बरसों से उस इलाके का नाम लोग लेते नहीं थे, और जो लेते थे फुसफुसाकर। वहां मत जाना, वो हवेली अभी भी जिंदा है। शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर घने जंगलों के बीच खड़ी थी एक टूटी फूटी काली हवेली, जिसकी दीवारों पर काई जमी थी। खिड़कियां ऐसे लगती थी जैसे किसी की जली हुई आंखें हों, और मुख्य द्वार मानो किसी दानव का मुंह। दिन में भी वहां सूरज की रोशनी नहीं टिकती थी। शाम होते ही हवेली के चारों ओर धुंध फैल जाती, और रात में वहां से आती 3 दीवारों के भीतर से चीखें। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मिडनाइट मर्मर्स में। अगर आपको हमारे डरावने, रहस्यमयी और रोमांचक किस्से पसंद आते हैं तो हमें लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी एक छोटी सी कमेंट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करती है। तो नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की कहानी आपको कैसी लगी। और हाँ, अगर आप ऐसी ही भूतिया, खौफनाक और दिल दहला देने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली बार जब कोई नई कहानी आए तो आपको सबसे पहले पता चले। आपका हर सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत खास है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। भूतिया हवेली, क्रूर राजा जो सबको मारकर दीवारों में दफना देता था। कभी किसी बच्चे की, कभी किसी औरत की, कभी किसी बूढ़े की। गांव वाले कहते थे वो सब आज भी दीवारों में जिंदा है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो सब किसने किया। आरव एक खोजी पत्रकार था। डर की कहानियों से उसे प्यार था, लेकिन इसलिए नहीं कि वो डरता था, बल्कि इसलिए कि वो सच निकाल लाता था। जब उसने भूतिया हवेली के बारे में सुना तो उसकी आंखों में चमक आ गई। जहां लोग डरते हैं वही कहानी जन्म लेती है। गांव पहुंचा तो शाम ढल चुकी थी। चाय की दुकान पर बैठे बूढ़े उसे घूर रहे थे। आप वहां जा रहे हो? एक कांपती आवाज आई। आरव मुस्कुराया। हाँ, वही हवेली, रिसर्च के लिए। पूरा चायखाना चुप हो गया। एक बूढ़ा आगे आया, आंखों में डर की सदी जमी थी। बेटा, वहां जाने वाले लौटते नहीं, और जो लौटे वो खुद नहीं रहे। आरव ने रिकॉर्डर ऑन किया। क्यों, वहां है क्या? बूढ़े ने थरथराते हाथों से हवेली की दिशा दिखाई। वहां रहता था एक राजा, क्रूर, निर्दयी, जो लोगों को मारकर दीवारों में दफना देता था। सूरज डूब चुका था जब आरव जंगल के रास्ते से हवेली के सामने पहुंचा। हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ बिना हवा के हिलने लगे। हवेली सामने थी। दरवाजा अपने आप चररर करके खुल गया, जैसे कोई अंदर से बुला रहा हो। आरव ने कैमरा ऑन किया। मैं इस वक्त भूतिया हवेली के सामने हूं। कदम अंदर रखा। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन दीवारों से एक अजीब सी नमी आ रही थी, मानो कोई पसीना बह रहा हो। तभी बचाओ, एक फुसफुसाहट। आरव पलटा। कौन है? दीवार से खून की एक बूंद टपकी, फिर दूसरी, फिर पूरी दीवार से उभरने लगी। हाथों की आकृतियां। किसी ने दीवार के अंदर से उसे पकड़ने की कोशिश की। आरव पीछे गिर पड़ा। यही है, दीवार बोल रही थी। हवेली सच में जिंदा थी। और तभी ऊपर से किसी भारी चीज के चलने की आवाज आई। धप धप धप, जैसे कोई राजा भी इस हवेली में घूम रहा हो। हवेली के भीतर हवा अचानक भारी हो गई। दीवारों से रिसती नमी अब पसीने जैसी नहीं लग रही थी, वो खून थी। आरव जमीन पर बैठा हाफ रहा था। दीवारों से उभरे हाथ धीरे धीरे वापस ईंटों में समा गए, लेकिन उनकी उंगलियों के निशान अब भी दीवार पर जले हुए थे। तुम लोग कौन हो? उसकी आवाज कांप रही थी। हवेली ने जवाब दिया। नहीं, किसी इंसान ने नहीं। सैकड़ों आवाजों ने एक साथ। राजा के कैदी हैं। फिर सामने वाली दीवार पर काई हटने लगी। ईंटें अपने आप खिसकने लगी।
और उनके बीच से उभरा एक चेहरा, एक बूढ़ी औरत का, जिसकी आंखों में अब भी डर जिंदा था। बेटा, भाग जा, वो जाग रहा है। ऊपर फिर वही आवाज, धप धप धप। आरव ने कांपते हाथों से कैमरा उठाया। सीढ़ियां सामने थी, अंधेरी, टेढ़ी, मानो किसी का गला हो। हर कदम पर दीवारें फुसफुसाती। वो हमें यही चुनवाता था। जिंदा सांस लेते हुए आरव को लग रहा था जैसे हवेली उसके भीतर घुस रही हो। सीढ़ियों के ऊपर एक विशाल दरवाजा था, राजमहल का सिंहासन कक्ष। दरवाजा अपने आप खुला। अंदर एक विशाल हॉल, बीच में टूटा हुआ सिंहासन, और उसके सामने खड़ा था एक साया, लंबा, काला, मुकुट पहने। उसके पैरों के नीचे फर्श पर मानव आकृतियां उभरी हुई थी, मानो लोग पत्थर में जम गए हों। साया धीरे धीरे पलटा, चेहरा आधा सड़ा हुआ, आंखें जलते कोयले जैसी। तू मेरे राज्य में क्यों आया है? हवा जम गई। आरव की जुबान सूख गई। तुम कौन हो? साया हंसा। हंसी में हड्डियों की खड़खड़ाहट थी। मैं हूं इस हवेली का राजा। हॉल की दीवारें चमक उठीं और अचानक पूरा अतीत दीवारों पर चलने लगा। आरव ने देखा, एक समय ये हवेली सोने जैसी चमकती थी। लोग खुश थे, लेकिन राजा, वो इंसान नहीं था। उसे डर से शक्ति मिलती थी। जो उसकी बात काटे, उसे दीवार में चुनवा दिया जाता। एक मां को अपने बच्चे के सामने दीवार में दफनाया गया। एक प्रेमी को अपनी प्रेमिका के साथ एक ही ईंट में बंद कर दिया गया। चीखें दिन रात, और राजा उन्हें सुनकर मुस्कराता था। उनकी पीड़ा से मेरा साम्राज्य अमर हुआ। राजा बोला। आरव कांपते हुए बोला, तुम राक्षस हो। राजा आगे बढ़ा। हर कदम पर फर्श से हाथ निकलने लगे। और तू मेरा अगला पत्थर बनेगा। दीवारें फिर से जीवित हो उठीं। हाथ आरव की ओर बढ़ने लगे। तभी हवेली के भीतर कहीं एक घंटी बजी। टन। राजा ठिठक गया। उसके चेहरे पर पहली बार डर उभरा। दीवारों से एक उजाला फूटा। एक छोटी बच्ची की आकृति उभरी, सफेद रोशनी में लिपटी। अब नहीं, राजन। उसकी आवाज में करुणा थी। राजा चिल्लाया, तू अब भी जिंदा है? बच्ची बोली, मैं वही हूं जिसे तुमने पहली बार दीवार में चुनवाया था। हवेली कांप उठी। आरव को महसूस हुआ, ये अंत की शुरुआत है। बच्ची की आंखों से उजाला फूट रहा था। पूरी हवेली उस रोशनी से थरथरा उठी। राजा पीछे हटने लगा। वो जो सदियों से दीवारों में दबी आत्माओं पर राज करता था, आज पहली बार कांप रहा था। तू मर चुकी है। राजा की आवाज टूट रही थी। बच्ची ने सिर हिलाया। नहीं राजन, मैं मरी नहीं थी। तुमने मुझे दीवार में चुना था, पर मेरी मां की दुआ ने मुझे मरने नहीं दिया। दीवारों से करहाने की आवाजें उठीं। हम सब उसी दुआ से बंधे हैं। सैकड़ों आत्माएं एक साथ बोली। आरव स्तब्ध था। उसने महसूस किया, ये हवेली सिर्फ शापित नहीं थी, ये दुआओं से भी जकड़ी हुई थी। बच्ची आगे बढ़ी। हर कदम पर राजा की शक्ति कम होती जा रही थी। तुमने हमें दीवारों में कैद किया, पर हमारी उम्मीद नहीं मार पाए। राजा गरजा, मैं इस हवेली का स्वामी हूं, मैं अमर हूं। बच्ची ने अपनी हथेली उठाई। अमर नहीं, तुम सिर्फ हमारे डर से जिंदा थे। उसने आरव की ओर देखा। तुम यहां इसलिए आए हो क्योंकि तुम डर से भागते नहीं, तुम सच खोजते हो। आरव की आंखें भर आई। इस हवेली को आज मुक्त करना होगा। बच्ची बोली, तुम्हें उस दीवार को तोड़ना है जहां पहली बार खून रोया था। हॉल के एक कोने में एक काली दीवार कांपने लगी। राजा चीखा, नहीं, वो दीवार गिरी तो मैं खत्म हो जाऊंगा। वो दौड़ा,
लेकिन दीवारों से हजारों हाथ निकले और पहली बार राजा को जकड़ लिया, जैसे तुमने हमें जकड़ा था। आत्माएं बोली। आरव दौड़ा, उसने पास पड़ी लोहे की छड़ उठाई, दीवार पर पहला वार किया। धड़ाम, दीवार से एक करुण चीख निकली। दूसरा वार, धड़ाम, ईंटों के बीच से रोशनी फूटने लगी। राजा चीख रहा था, उसकी देह धुएं में बदल रही थी। मैं खत्म नहीं हो सकता, मैं राजा हूं। तीसरा वार, दीवार टूट गई। उसके भीतर एक छोटा कंकाल और उसके चारों ओर जलती हुई रोशनी। बच्ची ने आंखें बंद की। मां, मैं घर आ रही हूं। पूरा महल हिलने लगा, दीवारें दरकने लगी। हाथ, चेहरे, आत्माएं सब रोशनी में बदलने लगी। राजा की चीख आखिरी बार गूंजी और फिर सन्नाटा। आरव को लगा जैसे कोई भार उसके सीने से उतर गया हो। हवेली अब सांस नहीं ले रही थी, सिर्फ खंडहर रह गया था। सुबह की पहली धूप खंडहर पर पड़ी। आरव बाहर खड़ा था। पीछे अब कोई आवाज नहीं थी। उसके कैमरे में सब कैद था। गांव लौटकर जब उसने ये वीडियो दुनिया को दिखाया तो लोग कहने लगे, ये सिर्फ कहानी नहीं, ये उन आत्माओं की मुक्ति है। आज उस जगह पर एक छोटा मंदिर है। लोग वहां दीप जलाते हैं, कहते हैं जहां कभी चीखें थी वहां अब दुआएं हैं। और कभी कभी रात में अगर कोई ध्यान से देखे तो हवेली के खंडहरों के पास एक छोटी बच्ची मुस्कुराती हुई दिखाई देती है, मानो कह रही हो, डर हमेशा नहीं जीतता, कभी कभी एक इंसान की हिम्मत सदियों के अंधेरे को भी तोड़ देती है।